और इसके क्या टॉपिक्स सारे लेंगे वो हम धीरे धीरे तय भी कर सकते हैं। कॉजेज ऑफ फियर, भय के क्या कारण हैं? भय जो हमारे अंदर होता है, देयर आर 3 रीजंस। फर्स्ट, एन एक्सेसिव कंसर्न अबाउट वंस सिक्योरिटी, जबरदस्त कंसर्न अपनी सिक्योरिटी को लेके, मेरा क्या होगा। जबकि अगर थोड़े गंभीरता से इसका हम चिंतन करें तो जो जो आपको चीजें लगती है आपको सिक्योर करने के लिए, अगर वो सारी भी आपके पास हों, कि आप बिल्कुल बंद कमरे के अंदर जिसमें कोई आपके ऊपर हमला नहीं हो सकता, ऐसे में भी बैठे हों, आपको अगर आर्थिक सिक्योरिटी की बात है वो आपके पास इतनी है कि वो अथाह है, कभी खत्म नहीं हो सकती, और भी अगर आपके कोई भय हो, सो कॉल्ड फियर्स, अगर उनके कारण को आपको कहें कि ये हटा दिए गए हैं, तो भी एक ऐसी सबकॉन्शियस में जमी हुई आदत है ये कि वो जल्दी से जाती नहीं, ये भय बना रहता है। नेक्स्ट, what one does not know always gives an uneasy feeling which is translated in the consciousness by fear। जिस चीज के विषय में ज्ञान न हो, हमेशा ही वो हमें एक अनईजी फीलिंग देती है, और वो फीलिंग हमारी चेतना के अंदर अपने आप को भय के रूप के अंदर ट्रांसलेट कर देती है, अनुदित कर देती है। अब ये इतनी गंभीर चीज है, जब तक हम इसके लिंकेज अपनी चेतना में न बनाएं कि किस तरीके से भय अराइज होता है, क्योंकि दूसरी बात ये कि जिस चीज के विषय में हम न जानते हो, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या वो भय का कारण होती हैं? कैसे वो भय पैदा करती हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं जानते तो वो भय पैदा करती हैं? भैया आप कहो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, इसमें मेरे को कोई कंसर्न नहीं है, अगर मैं नहीं जानता तो इससे मेरे को क्या भय होना है? तो माँ ऐसी किस चीज को इंगित करने की कोशिश कर रही है? एंड अबव ऑल, one doesn't have the habit of a spontaneous trust in the divine। एक सहज विश्वास परमात्मा के अंदर इसकी व्यक्ति के अंदर आदत ही नहीं होती, और वो इसके कारण भयभीत रहता है। There are people who do not even know that that exists। परमात्मा जैसी कोई चीज है भी, but one could tell them in other words, you have no faith in your destiny, or you know nothing about grace। तुम्हें अपने भाग्य के अंदर कोई विश्वास ही नहीं है, अरे भयभीत क्यों हो? या फिर यू नो नथिंग अबाउट ग्रेस, तुमको तो कृपा के ऊपर कोई जानकारी नहीं है, कृपा के विषय में, नहीं तो भयभीत होने का काम ही नहीं है। एनीथिंग वॉट एवर यू मे पुट इट एज यू लाइक, जो भी शब्दों में आप ये कहना चाहो, बट द रूट ऑफ द मैटर इज ए लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की, श्रद्धा की कमी। If one always had the feeling that it is the best that happens in all circumstances, one would not be afraid। अरे कोई छोटा कोई निरीह बालक हो, माँ की गोद में कभी उसको भय हो सकता है? जब तक उसकी मानसिक चेतना तैयार नहीं होती तब तक उसको कोई भय ही नहीं है माँ की गोद के अंदर। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट है डिवाइन के अंदर, आपको भय हो ही नहीं सकता। नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं आपको भयभीत कर देती हैं। मेडिकल साइंस वो कहेगी आपके इतना टेम्परेचर हो गया, ये कंसर्न की बात है, आप भयभीत हो जाते हो। आपके कोई ऐसी चीज आई हेल्थ के अंदर, आप भयभीत हो जाते हो। चारों तरफ कोई खबर आई जी ये कि इस तरीके का वायरस है, उसके नेचर को अभी तक कोई समझा नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो मोर्बिडिटी है या इसकी जो एक्चुअल के अंदर इसमें प्रॉब्लम है वो तो कुछ भी नहीं हो सकता, आपके होके निकल जाए कोरोना। और क्योंकि हम इसके विषय में जानते नहीं और इतनी भ्रांतियां फैलाई गई है, देखो कितना भय है एटमॉस्फेयर के अंदर। और जैसे ही आप तुरंत अपने डीपर मोमेंट्स में होते हैं, अगर आपने ये थोड़ा सा अपने मुंह का स्वाद चखा हो, जितना ही आप गहराई में होते हैं आप में भय नहीं होता, और जितना ही आप अपनी सतही चेतना में होते हैं आप सारे समय भयभीत होते हैं।
ये जो भी थोड़ा बहुत भी कल्टीवेटेड कल्चर्ड व्यक्ति है, जिसको थोड़ा बहुत गहराइयों का कुछ संपर्क हो चुका है, उसको पता है, अरे इसी आधार के ऊपर तो व्यक्ति अपना सर्वस्व छोड़ देता है परमात्मा के ऊपर। नहीं तो ये बताइए कि जितने भी कारण हैं सिक्योरिटी के, वो सारे वो तो खुद छोड़ देता है और फिर भी वो मस्त रहता है, और जिसके पास सारी सिक्योरिटी हो वो परेशान रहता है। आपके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स हों, आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो, जो भी आपको समस्याएं हों वो आपके साथ तुरंत में आ नहीं सकती हों, और फिर भी उनका भय नहीं जाता। वो सबसे ज्यादा भयभीत व्यक्ति होते हैं, वो सब समय भयभीत होते हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं है और जिसने अपना ट्रस्ट डिवाइन के ऊपर रख रखा है, ये तो आप खुद महसूस कर सकते हैं। जब आपके डीपर मोमेंट्स में आप होते हैं, आपको ये जो कंसर्न्स हैं या आपके जो फियर्स हैं वो काफ़ी हद तक सप्रेस्ड रहते हैं उस समय। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फियर कम्स ऑटोमेटिकली। पहला जो मूवमेंट है कौन सा, एक्सेसिव कंसर्न अबाउट वंस सिक्योरिटी, ये स्वतः आता है। देयर वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट who was also a great psychologist. I don't remember his name now. He had developed his inner consciousness but wanted to test it. So he undertook an experiment. He wanted to know if by means of consciousness one could control the reflex actions of the body. मतलब बॉडी के जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, वो साइंटिस्ट है पर साथ ही एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट भी है, मनोविज्ञान जो है उसका विशेषज्ञ भी है। वो ये देखना चाहता है कि शरीर के अंदर स्वयं में भय है या चेतना के द्वारा, जिसको वो चेतना कहता है, या मेंटल कॉन्शियसनेस है उसके द्वारा कितना उसके ऊपर संयम किया जा सकता है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। तो बट इन एनी केस फॉर हिम इट वाज स्टिल इम्पॉसिबल। वेल, ही वेंट टू द जूलॉजिकल गार्डन, to the place where snakes were kept in a glass cage, जहाँ सांपों को ग्लास के केज के अंदर रखा गया, वहां वो गया। There was a particularly aggressive cobra there. When it was not asleep, it was almost always in a fury. For through the glass it could see people and that irritated it terribly. कांच था और जू है, मोटा कांच है, उसके अंदर कोई भय हो नहीं सकता, पर वो लोगों को देखता है तो वो बहुत ज़बरदस्त रूप से उनकी तरफ अटैक भी करने की कोशिश करता है। He knew very well, our scientist went and stood in front of the cage. He knew very well that it was made in such a way that the snake could never break the glass and that he ran no risk of being attacked, कि उसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता, ये उसको बहुत अच्छे से पता है साइंटिस्ट को। So from there he began to excite the snake by shouts and gestures. उसने उसको उत्तेजित करने की कोशिश करी, वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपना। The cobra, furious, hurled itself against the glass, and every time it did so, the scientist closed his eyes. और जब जोर से वो उसकी तरफ फन फैला के जब अपने आप को मारता था, तो साइंटिस्ट की आंखें खुद ब खुद जो है बंद हो जाती थी। Our psychologist told himself, but look here, I know that this snake cannot pass through. Why do I close my eyes? Well, one must recognize that it is difficult to conquer the reaction. जो आपके बॉडी के अंदर एक रिफ्लेक्स एक्शन है, उसको कॉन्कर करना बड़ा मुश्किल है। It is a sense of protection, and if one feels that one cannot protect oneself, one is afraid. But the movement of fear which is expressed by the eyes fluttering is not a mental or a vital fear. आंखें जो बार बार बंद होती हैं उसके फन मारने से, वो कोई मेंटल और वाइटल का रिएक्शन नहीं है फियर का। इट इज ए फियर इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, और इट हैज नॉट बीन इम्प्रेस्ड अपॉन देम दैट देयर इज नो डेंजर and they do not know how to resist. It is because one has not done yoga. You see, with yoga one can watch with open eyes. खुली आंखों से one would not close them, but one would not close them because one calls upon something else.
and that something else is the sense of the divine presence in oneself, which is stronger than everything. वो भागवत उपस्थिति जो हर किसी चीज, किसी भी चीज से, इसीलिए दामोदर के अंदर श्री अरविंद कहते हैं कि माँ की प्रेजेंस है, थोड़ी बहुत भी, सारी आपकी डेंजर्स हैं, ऑब्स्टिकल्स है, किसी भी फियर्स से आपको लेके चली जाएगी। माँ की कृपा है, उनका वरद हस्त है, परमात्मा का वरद हस्त है। दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन क्योर यू ऑफ योर फियर। ये आपको, ये एकमात्र ऐसी चीज है जो भय से बचा सकती है। अब यूं तो एक कॉमन प्लेस सी चीज लगती है फियर, और आदमी कहता नहीं नहीं मेरे को ज्यादा भय नहीं लगता चीजों का, पर ये तो बड़ी फंडामेंटल बात माँ कह रही है कि आपके सेल्स तक में, आपके पास चारों तरफ प्लेग फैला हुआ है, ऑटोमेटिकली अंदर से आपको फीलिंग आनी शुरू होएगी, आप चाहे रूम में हैं, आप बाहर नहीं जा रहे। भाई कितने लोग हैं जो अपने अपार्टमेंट को छोड़ के बाहर नहीं गए और सब समय फियरफुल थे, उनके कोई बाहरी कारण था ही नहीं कोरोना का उसके संक्रमण हो, पर एकमात्र भय के कारण और वो संक्रमित हुए हैं। तो ये जो इनग्रेन्ड फियर है, अब इसमें बेसिक एक समस्या या प्रश्न ये है कि ये फियर बेसिकली हम कैसे समझें इसको। ये एक बड़ी डीप डाउन चीज है और ये एक फ्यूटाइल चीज नहीं है। अगर प्रकृति ने इसको इम्प्लांट किया है, इसका कहीं ना कहीं कोई कारण, इसकी कोई ना कोई यूटिलिटी जरूर रही होगी। इसका क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में किसी किसी का अगर कोई अपना खुद का अनुभव हो या इसमें कोई प्रश्न हो तो एक एक से हम लेना शुरू कर देते हैं। स्नेहा, कोई बात है? भैया जैसा कि अभी आपने बताया कि मतलब जो व्यक्ति थे जिनके बारे में अभी आप बात कर रहे थे कि उनके पास कोई ऐसा मतलब किसी चीज के कांटेक्ट में आने का कोई चांस नहीं था, फिर भी वो भय के कारण ही कोरोना से वो हुए। तो भैया ये तो सब तरफ अब जो डेटाज वगैरह जो थी उस समय, चाहे अभी भी जो रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं, तो उसमें आधे से ज्यादा केसेस तो ऐसे ही हैं जो कांटेक्ट में नहीं आए और कोई मतलब कुछ इस तरीके का भी नहीं हुआ, फिर भी वो लोग संक्रमित हुए। बहुत लोग तो ये वैक्सीन लेने के बाद भी अभी भी हो रहे हैं और हो करके दोबारा भी हुआ है। ऐसा नहीं एक बार कोविड हुआ फिर होके भी हो रहा है। तो ये जो अभी माँ जो बता रही है भय वाली बात, तो ये मतलब ऐसे लग रहा है कि बहुत बिल्कुल सही बात है। इसी के कारण से ये चीजें फैल रही हैं। और अगर भय न हो तो मदर ने इसको एक जगह ये भी बोला है कि ये सबसे बड़ी इम्प्योरिटी है। भय जो है बहुत बड़ी इम्प्योरिटी है। तो जो अभी आप बात बोले उसमें कोई प्रश्न तो नहीं है, बट ये बस समझने की बात है कि हम किस तरीके से इस चीज को समझें कि ये सारी चीज है क्या, और खुद को इससे मतलब छूटने का प्रयास करें, और साथ साथ में जो हमारे आसपास जो लोग हैं जो इन सब चीजों से ग्रसित हो रहे हैं उनको भी ये सारी चीजें समझाएं, ताकि ये चीज उनके साथ साथ उनके परिवार को भी इससे वो बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले खुद को ये चीज हम हर वक्त कन्विंस करें, जब भी हम ऐसी सिचुएशन में आए तो तुरंत ये चीज माँ की ये बात एकदम से, क्योंकि ये बहुत सटल तरीके से ये चीजें घुसती हैं, मैंने खुद के साथ भी अभी ऑब्जर्व किया है। तो बहुत सटल तरीके से ये चीजें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं और पता भी नहीं चलता है, लेकिन थोड़े समय के बाद अगर हम कॉन्शियस है तो जरूर इस चीज को रियलाइज करते हैं, और सच में तब एकदम जो रिजल्ट होता है बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो कई बार तो ये मेरा खुद का भी अनुभव किया हुआ है कि जैसे ही मैं उस दूसरी तरफ मदर के तरफ टर्न होती हूँ तो ऐसे लगता है कि ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा। जो है वो कोई लेसन के लिए हुआ, मेरे लिए कुछ कोई पार्ट सीखना था, और वो ठीक है मदर इसको ध्यान रखेंगे। तो ये एक एटीट्यूड लेने की बात है भैया, मतलब इसको प्रैक्टिकल में करने की है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। ये इसको हर वक्त इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। बस भैया। कीर्ति दीदी।
आपने कहा, मेरे को लगा जैसे ये फियर जरूरी कभी आवश्यक भी है, क्यों कई बार बचा भी सकता है, इसका एक नहीं उदाहरण। नहीं नहीं, ये नहीं मैंने कहा। हाँ मैंने ये कहा कि प्रकृति के अंदर कोई भी चीज अगर इम्प्लांट करी गई है तो उसकी कोई न कोई समय उसकी यूटिलिटी रही होगी। देखिए, हाँ वास्तव में तो सुप्रीम इंटेलिजेंस या कोई चीज क्या है क्या नहीं है वो हम नहीं जानते। ये तो एकमात्र दृष्टिकोण की बात है। तो बेस्ट दृष्टिकोण तो ये है कि उसकी क्या यूटिलिटी रही होगी, उसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो श्री अरविंद ने भी इसके विषय में बताया है। तो ये इसकी क्या यूटिलिटी रही होगी और क्या आप इसके बारे में समझते हैं, ये कुछ आपका क्या एक रिफ्लेक्शन है? एक एग्जाम्पल जो हमेशा दिया जाता है, वो मैं आपसे पूछ भी रही हूँ समझने के लिए, कि जैसे बच्चा है कोई या बड़ा भी है, वो आग में हाथ डालने से भय करेगा, तो क्या आवश्यक थोड़ी है कि वो हाथ डाल के जले और फिर वो उस चीज को सीखे। अगर उसको अंदर से कुछ भय है कि मैं हाथ डालूंगा तो कुछ गड़बड़ी होने वाली है, तो वो उसमें हाथ नहीं डालेगा, तो वो बच सकता है अपने आप को। तो क्या ये किसी उसमें आएगा कि कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी सेल्फ डिफेंस हो सकती है कुछ कुछ चीजों से। जैसे अगर हम पता नहीं एग्जाम्पल शायद उचित लगे या ना लगे, पर जहन में आए तो बोल रही हूँ, कि जब एवोल्यूशन हो रहा था और इंसान को अपने आप को फिरोशियस एनिमल से बचाना था कि वो एनिमल मुझे खत्म कर देगा, तो एक शायद नेचुरल भय उसके अंदर आएगा, तो वो अपने आप को उससे बचा के रखेगा और सेव करेगा। आई डोंट नो इफ आई एम क्लियर। हाँ, बात है। भय सबसे पहली वो चीज थी। पंकज जी, हाँ, ये व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी हियर? यूटिलिटी का मतलब ये है जैसे डिजायर है या ईगो है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आज हम मानसिक अवस्था के अंदर आके तो हम कहते हैं कि भाई इनकी क्या उपयोगिता, यूटिलिटी मतलब उसका यूज क्या है। कोई भी चीज हम ये नहीं कह सकते कि वो अगर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका उपयोग रहा होगा। जो डिवाइन प्लान है, जो एवोल्यूशन है, उसके अंदर उसका क्या उपयोग रहा होगा और क्या उसका हमारे लिए उपयोग है या नहीं है। जैसे आप ये जानते हैं कि जो उद्देश्य आप लेके चल रहे हैं, जो भी आपने जीवन में कोई उद्देश्य लिया है, उसकी लाइट में आप जो काम कर रहे हैं क्या उसकी यूटिलिटी है। आश्रम में आप आए हैं तो आपके लिए एक गृहस्थ जीवन की या और जो जो चीजें हैं, आप कहीं पर्टिकुलर कोई स्थान पे हैं तो वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही हम आज जिस अवस्था में हैं तो श्री अरविंद कहते हैं ईगो इज दी हेल्पर, ईगो इज दी बार। जब आपकी प्रकृति अभी फॉर्म पूरी तरीके से नहीं होती, उस समय अहम भाव भी है, वो आपका एक हेल्पर हो सकता है। जैसे विद्रोह का भाव उसके अंदर था, वैमनस्य का भाव उसमें था दुर्योधन के अंदर, उसकी जो ये अवगुण था, वो भगवान ने कहा इसको आपके खजाने को बांटने के ऊपर बिठाइए, उसका अवगुण जो है आपके लिए गुण का काम कर जाएगा। तो वैसे ही भय है और डिजायर है, इसका किसी समय ये उपयोगिता थी। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आपको भोजन की, आपको भूख न लगे या आपको जो भय न हो अभी, तो ये दो चीजें आपकी अगर हटा दी जाएं तो आप कभी भी कर्म नहीं करेंगे। अभी जितना भी कर्म का आपके उत्प्रेरण हो रहा है, आप किसी एक पार्ट में चाहते हैं डिविनिटी को, आपके कोई एक पार्ट है एस्पिरेशन का, पर वो सब समय तो प्रबल नहीं रहता। आप खुद देख सकते हैं कि हमारी चेतना के अंदर वो पार्ट तो बहुत छोटी आवाज रखता है, उसको बेचारे को तो टेंड करना पड़ता है। उसको तो चारों तरफ जैसे दीपक है उस पे आप लैंप लगाते हैं, चारों तरफ ग्लास लगाते हैं जिससे कि हवा से वो न बुझे। और बहुत जबरदस्त अगर दावानल बन जाती है या पूरे जंगल की आग बन जाती है, उसको तो हवा या क्या कोई भी चीज डालो वो तो बुझती नहीं, हवा से तो वो फैलती और है। तो आज ये तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए या हम किस अवस्था में हैं। अभी भी हम थ्रू एंड थ्रू डिजायर से चालित हैं। कौन हम में से ये प्रोफेस कर सकता है कि भय हमारे अंदर नहीं है? कितने फियर्स हमारे अंदर डीपली इम्प्लांटेड हैं। और वो फियर्स न हो तो आप देख लीजिए समाज के जिस फ्रेमवर्क में आप हैं, एक कदम आप इधर से उधर नहीं रख सकते।
जहां आपको चूज करना पड़ता है आपके डीपर एस्पिरेशन में और समाज के दायरे के अंदर, आप समहाउ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, और जो आपकी डीपर एस्पिरेशन है समहाउ वो आपकी लास्ट प्रायोरिटी हो जाती है। आप सारे इस चीज को देख सकते हैं। किसमें ये करेज है, किसमें ये बाहरी करेज छोड़िए, आंतरिक ये कि पता नहीं जिस गुरु को मैं सब कुछ दे रहा हूं वो मेरे को देख पाएगा। वो अगर मैंने उसको समर्पित कर भी दिया, मैं तो कह रहा हूं आपका अगर फिजिकल गुरु सामने मौजूद हो तो भी बाहरी चेतना किसी एक समय जाके ये कह देती है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। ये डीप जो फियर्स हैं ये बड़े गहरे जमे हुए हैं। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? हाँ जी, पंकज जी, आप जो मुझे समझ में आया है, आपने बोला भय। एक तो हम, पहली बात तो मैं आपकी बहुत अच्छा लगा मुझे जो आपने कंसंट्रेशन के ऊपर बोला। तो मुझे लगा जब व्हेन वी आर लिसनिंग टू और वी आर अटेंडिंग एनी क्लास, तो जो हमारी कंसंट्रेशन मतलब है कि हमें अंदर से जो हम तत्व रूप से हैं, हमें उससे जुड़ के हमें सुनना चाहिए। जो भी हम अपने आप को करते हैं ऊपरी तौर पे नहीं, ठीक है। एक तो होता है ना, जैसे एक सरफेस के ऊपर हम अपना फिजिकल उस पे रहते हैं, लेकिन जब व्हेनेवर वी आर, मतलब एक तो दैट इज ऑल राइट कि हमारे को ऑल द टाइम वी शुड स्टे कनेक्टेड टू गॉड, लेकिन स्पेशली इन द क्लासेस, इन द सत्संग, और वो हमारे को जो हम अंदर से तत्व रूप से हमें उससे कंसंट्रेशन आनी चाहिए ताकि हम उस चीज को परसीव कर सकें। नंबर वन। नंबर दो, आपने जो भय का बोला, भय, क्योंकि भगवान ने 16 चैप्टर गीता में अभयम सत सरस्वती बोला, तो अभयम सबसे पहली उन्होंने बोली कि अभय हो जाए। हम अभय तब होते हैं जब हम भगवान पे पूरी श्रद्धा रखते हैं, भगवान पे, भगवान के अलावा हमारे लिए कोई नहीं है। जैसे रामचरितमानस में आता है, एक बल एक भरोसा एक आस विश्वास भगवान का, तब हम अभय हो सकते हैं। ये हमारा हो गया इंटरनल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का, और वो वही भय, और वो भी जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अपने लिए भी मृत्यु का इतना भय नहीं होता जो अपनों के लिए होता है। तो उसके लिए भी हम जब तभी उभर सकते हैं जब हम सिर्फ भगवान पे श्रद्धा रखिए, और जो भी परिस्थिति हमारी लाइफ में आ रही है उसमें हमारी एक्सेप्टेंस आ जाए। तीसरा जो भय, ये तो आंतरिक भय की मैं बात कर रही हूँ। और तीसरा, जैसे जो एक हम जिस हमारे वर्ल्डली उसमें है, जैसे सपोज हम सड़क, जैसे मैं आपको अपना बता रही हूँ कि कुत्तों से बहुत डर लगता था, डॉग से, क्योंकि मुझे एक बार मैं वॉक पे जाती, मुझे काटा हुआ है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई, ये पहले की बात आई, जब भी कोई कहीं मैं देखती हूँ ना, या तो मैं देखती हूँ वहां से कोई लोग जा रहे हैं तो आई विल जस्ट फॉलो, और आई विल चेंज माई रूट। दैट वॉज माई दिस थिंग, क्योंकि मुझे शुरू से था। और वो जब मुझे डॉग बाइट किया उसके बाद से मेरा बढ़ गया। लेकिन अब कुछ दिनों से, मतलब ये आप कह सकते हैं कम से कम 1 महीना हो गया है, मैं जैसे शाम को वॉक पे जाती हूँ तो उधर कुछ डॉग्स बैठे होते हैं, तो मैंने अपने अंदर ये एक पक्की धारणा बनाई हुई है दैट आई बिलोंग टू गॉड एंड ही इज देयर, आई एम अंडर हिज प्रोटेक्शन। तो अब मैं कहीं पर कुछ देखती हूँ, क्योंकि देखिए वो अपने स्वभाव से काम कर रहा है, तो उसका स्वभाव काटने का है, कुछ है, वो अपना स्वभाव है। वी शुड ऑलवेज टेक द प्रोटेक्शन दैट वे। लेकिन मैं फिर भी जब मैं निकलती हूँ, मैं हमेशा अपने ऊपर एक, वो प्रोटेक्शन का जो एक ऑरा होता है ना, जो मैं अपने आप को फील कराती हूँ दैट वो है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। और उसके बावजूद भी कुछ होता है तो वो, मतलब भगवान की, मतलब आप, मतलब आप शायद समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आई ऑलवेज टेक दैट कवर ऑफ प्रोटेक्शन नाउ। मैंने अपना ये एटीट्यूड 1 महीने से चेंज किया है। नहीं तो क्या था, जैसे अंधेरा हुआ, आई वुड कॉल माय सन कि अक्षय, वहां पर, हिज नेम इज अक्षय, कि वहां पर वो डॉग है तो तू मुझे लेने आ जा। अब मैंने सोचा नहीं, व्हेन आई हैव फुल ट्रस्ट इन गॉड, तो ही इज देयर। मेरा, मैं उसका बच्चा हूँ तो मुझे उस, मेरी प्रोटेक्शन। तो मुझे लगता है कि, लेकिन कई आप जब स्टोरीज ऐसे पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं, हमारे, क्योंकि हमारी चेतना का लेवल वो नहीं है कि हम उसमें भी भगवान को देखें। फील भाव है, लेकिन हम उसको महसूस तो नहीं कर रहे ना,
तो इसलिए हमें वो प्रोटेक्शन भी लेनी होती है। अच्छा, दूसरी बात कोरोना की है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम जो कुछ भी जीवन में जिस चीज से डरते हैं वो, क्योंकि उसका एक संस्कार हमारे में गहरा होता जाता है, वो पकड़ लेते हैं, वो हमें पकड़ लेता है। लेकिन मैं भी जैसे अब मैंने मतलब है, यू हैव टू बिलीव मी दैट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कभी इन चीज़ों से डर नहीं लगा। लेकिन फिर भी मैं घर से बाहर जाती हूँ, मैं मास्क लगाती हूँ और सैनिटाइज करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल है, वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आई फॉलो दैट एज पर दैट। तो बस मुझे यही नहीं, कहना। आपकी बात ठीक है। इसमें अपन तो और फंडामेंटल्स के ऊपर जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मृत्यु का भय है, हालांकि मृत्यु सारों को आई है, जिस समय आई है उसको शायद पता चला है या नहीं चला है। तो वो एक हम इस पे भी जाना चाह रहे हैं कि वास्तव में वो भय है जबकि उससे गुजर रहे हैं सारे। और ऐसी ऐसी कंडीशंस जो बेचारे को पता भी नहीं था कि मेरे साथ ये मिसहैप्स होने वाले हैं, इतनी पेनफुल भी हो सकती है। प्लस बेसिकली वो मृत्यु का नहीं, एक डिसोल्यूशन का भय है। और वो भय आपकी ईगो को है, सेंस ऑफ आई। आप इसमें और डीप में यही तो हम कह रहे हैं कि इसमें हम एक गहरी वाणी सुननी शुरू करें कि विचारों के पीछे जो विचार है, कि बेसिकली वो फियर उठकर कहाँ से रहा है। अगर आपने कहा कि मैं परमात्मा का हूं, मैं तो कह रहा हूं गुरु को समर्पित करने के बाद भी जब आप गुरु की छत्र छाया में हैं तो आपके ये सारे पार्ट्स कोई ट्रांसफॉर्म थोड़ी हो जाते हैं। आप रोज कोई डीपर मोमेंट्स में थोड़ी होते हैं। डीपर मोमेंट्स में आप महसूस करते हैं जो आपकी डीपर सत्ता है, उसके एट्रीब्यूट्स आप एंजॉय करते हैं, उसका लाभ आप उठाते हैं। उसके अंदर लाइट है, उसमें नॉलेज है, उसमें ब्यूटी है, उसमें हार्मनी है। जब आप उस वातावरण में होते हैं तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आपको खुद को नहीं लगता अरे उन मोमेंट्स में मैं ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहा था, ऐसे में पैनिक कैसे हो रहा था, पर आप फिर भी हो रहे थे। हो सकता है वैसी स्थिति हो तो पिछली बार से ज्यादा आप पैनिक कर जाएं। और आप जब काम एंड कंपोज्ड और डीपर मोमेंट्स में होते हैं तो आप तो कौन सी चीज है वो, क्योंकि ये हमारे अंदर छिपी हुई चीजें, जिस समय वो माइक्रोफोन पकड़ती है वैसी आवाजें आनी शुरू हो जाती है। तो आप जो एक चीज कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, पर बाहरी जो आपकी चेतना है वही तो वो साइंटिस्ट को पता है, वो इतना बेवकूफ थोड़ी है। उसको ये पता है कि इतना मोटा ग्लास है मेरे और कोबरा के बीच में, उसके अंदर जोर से हथौड़े से भी प्रहार किया जाए, कोबरा की तो बात ही क्या, तो भी अरे भाई जू जो है चिड़ियाघर का कांच टूटने लगे, सोचिए कैसी बात होए। तो वो तो कभी टूट सकता ही नहीं उस तरीके से। और फिर भी आपके जो सेल्स हैं उसके अंदर ये फियर है, क्योंकि आपकी जो एनिमल हेरिडिटी है जहां से हम उठ के आ रहे हैं वो हर समय फियरफुल है। मेरे को कोई खा तो नहीं जाएगा, क्योंकि जीवन को इन कंडीशंस के अंदर सिक्योर करने के लिए उसमें फियर और डिजायर को अगर इम्प्लांट न किया जाता, आप सोचिए कि डिजायर भोजन की, प्रोक्रिएशन की, ये सारी की सारी डिजायर्स आपकी हटा दी जाएं, पशु जीवन की तो बात छोड़िए, आज के जीवन में भी आप एक एक चीज को एनालाइज कीजिए। सेफ्टी हमारी किस चीज में है कि बुद्धि को वो चीजें सही एनालिसिस में दिखती ही नहीं, इसीलिए हम सेफली बैठे रहते हैं। अगर वास्तव में हमको मिरर में हम जैसे हैं उसका कुछ बहुत थोड़ा बहुत भी अगर दिखने लगे, बड़ी भयानक स्थिति हमको नजर आएगी। तो ये हमारी सेफ्टी है कि हमारा एनालिसिस जो है वो थोड़ा डीपर नहीं जाता हमको खुद को लेके, ये हमारा सेफ्टी पॉइंट है। तो मैं ये जो बात कर रहा हूं कि ये जो फियर्स हैं फंडामेंटल फियर्स हैं, आपने गुरु को समर्पित कर दिया तो भी आपका सेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस उसको समर्पित करना बड़ा मुश्किल है। अरे बारी रूप से तो कितने जने हैं जिन्होंने कोई पंथ है, कोई एक मार्ग है उसको अपनाया है। कौन सी चीज है जो ये समझ में आने के बाद भी इस ग्रुप में जो बैठे हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वास्तव में ऐसा संकल्प भी करते हैं कि माँ के निहित हम ये सारा करेंगे, पर क्या फिजिकल उस चीज को शेयर कर पाती है, उस फेथ को, उस कॉन्फिडेंस को। या
जो समाज का एक फ्रेमवर्क है उसको बाईपास करना क्या वो हमारी चेतना स्वीकार करती है? मैं तो कह रहा हूं ये सारे करने के बावजूद जब आप मां श्री अरविंद के पास, गुरु के पास, उनकी शरण में हैं, ये उदाहरण तो अभी किसी पे लागू ही नहीं हो रहा। जो कह रहा है मैं अपना सब कुछ स्टेक दांव पे लगा के और गुरु के पास आया हूं, और पीछे अपनी जो नाव है जला के आया हूं, मेरे पास दोबारा जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब वो गुरु के पास आता है, फिजिकल चेतना उसको अंदर कान में ये फुसफुसाती है फिर भी कि मेरा क्या होगा, मेरी मुक्ति हो पाएगी नहीं हो पाएगी। कारण क्योंकि गुरु आपकी चेतना को बाद में धीरे धीरे जिस पार्ट ने वर्ण किया गुरु का, आपको अब गुरु एक फिजिकल दिखने लगता है, आपको भौतिक बाहरी प्रकृति जो है, बाहरी पर्सनैलिटी दिखनी शुरू हो जाती है। अब उसमें गुरु की समस्या थोड़ी है, ये तो आपकी समस्या है। तो यहां तक भी ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये फियर्स जो बेसिक फियर्स हैं, एक तो फंडामेंटल जो आप कह रहे हैं कि जो हमको एनिमल से मिला हुआ है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, कि मैं डिसॉल्व, आपका जो ईगो है उस बड़ा प्रिकेरियस है, उसको हमेशा ही इनसिक्योर रहता है, मेरा क्या होगा। और जो लोग जैसे रमन महर्षि बैठे, ट्रेन में बैठे, एक आना जो या जो भी उनके पास 1 रुपया था वो उन्होंने नीचे डाल दिया। अब बताइए जिसके पास सारी उस क्रेडिट कार्ड वगैरह हो तो भी वो सिक्योर महसूस नहीं करता, और जिसके पास एक पैनी नहीं हो, नीम करोली बाबा हैं, कितने जनों का हम सुनते हैं जहां गए भंडारा हो गया, एक चवन्नी जेब में नहीं। पवहारी बाबा की हम सुनते हैं कि गुफा में एक कोई चद्दर या कुछ नहीं, पूरा भंडारा, और उसके अंदर वो सबको चद्दरें बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, बर्तन बांट रहे हैं। तो आपके जो ये यशोदा माँ है, बचपन के अंदर कुतूहल के अंदर एक बार भाग के और उनकी गुफा के अंदर चली गई, तो कहती कुछ नहीं था गुफा के अंदर और इतना बड़ा भंडारा। तो इसका मतलब कोई डीपर चीज है और हम उसको टच नहीं कर पा रहे, और ये इसलिए फियरफुल हम एक स्टेज के अंदर हैं। अरे भाई मानसिक रूप से तो हम सारों को समझ में आ ही रहा है, पर फिर भी क्या हमारी मानसिक जो समझ है, हमारी बाहरी जो पर्सनैलिटी है उसको शेयर कर पाती है क्या? ये एक फंडामेंटल बात है। और जब तक हम ये नहीं कर पाते तब तक एक्चुअल में हम परमात्मा की ओर मूव नहीं कर रहे। हमारी बाहरी प्रकृति अभी भी डोमिनेंट है, वो इन फियर से मुक्त नहीं हो पा रही। इसलिए हम जो बात कर रहे हैं बहुत ही फंडामेंटल बात कर रहे हैं। ये कोई एटीट्यूड लेने की बात नहीं कर रहे। वो तो कोई भी थोड़ा भी देखिए जिसके अंदर साइकोलॉजी होगी, थोड़ा कल्चर्ड होगा, थोड़ा जिसने अच्छी पीछे उसका बैकग्राउंड गया होगा, अच्छा लिटरेचर पढ़ा होगा, अच्छा उसका परिकर होगा, अच्छे लोगों की संगत में होगा, डेफिनेटली उस व्यक्ति के अंदर तो बहुत अंतर होगा किसी क्रूड व्यक्ति से। पर फिर भी इतना कोई इतने से थोड़ी हो जाता है। वो कौन सी चीज है जो फंडामेंटल अंतर लेके आती है, जिसको कोई भय नहीं है उस तरीके से? इस बारे में कोई बात हो रविकांत जी? नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये बहुत जरूरी चीज है कि हम उसको अंदर और बाहर दोनों तरह से उस चीज को स्वीकार करें। ये तो एक कसौटी है हमारे लिए। जो ये कह रहे हैं कि हम माँ का काम कर रहे हैं, उनके लिए, हमारे लिए तो एक कसौटी है। छोटी सी कोई रिपोर्ट ऐसी आती है जी आपके मलेरिया निकला है, बड़ा आदमी भयभीत हो जाता है उससे, पता नहीं मेरा क्या होगा। जबकि कोई अंदर एक ऐसा पार्ट है वो करे करे क्या होगा, तूने तो माँ को दे रखा है अपने आप को, तेरा क्या हो सकता है, और अच्छा है। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शरीर नहीं रहेगा। तो ये तो गुड रिडेंस वाली बात है, इसके अंदर परेशान होने की नहीं। ये तो खैर इसकी इच्छा करने की तो जरूरत नहीं, पर इससे भयभीत होने की भी क्या जरूरत है कि ये नहीं रहेगा। तो रह के भी अभी कौन सी ऐसी कोई जबरदस्त चीज हो रही है आपके रहने से? ये ऐसी क्या विशेष चीज हो रही है कि उस कारण से न होगा? पर रोज रोज मरने से तो एक बार मरना ठीक है। मैं भय के कारण रोज मरूं, उसकी बजाय एक बार मैं ये कह दूं माँ जैसा आप चाहें, जैसे रामकृष्ण जी ने कहा कि माँ मेरे को आप जानो और आपका काम जाने। वो होने ही नहीं देती थी गड़बड़ कोई चीज। किसी व्यक्ति को कोई सामान देने गए,
वो व्यक्ति था नहीं, तो उसकी वाइफ थी या कोई भी था, उन्होंने कहा भी आप हमको दे दीजिए, हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। उनको दे के जब वो वापस पलटे, सामने कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, मेरी आंखें कहाँ चली गई। दोबारा दूसरी तरफ टर्न किया, सब कुछ दिखने लग गया। फिर बड़ी विचित्र बात है, फिर 2-3-4 बार किया, फिर समझ में आया, अच्छा ठीक है, माँ ये कह रही है जिसको देना उसको दो। उसको जाके उसके पास से वो सामान लेके आए। हम इसका कोई मेंटल गॉस्पेल नहीं बना सकते कि हम किसी के पास चिट्ठी लेके गए, हम रोज परेशान हो रहे हो। भाई ये तो एक लॉजिस्टिक्स की बात है। मैंने स्नेहा को दिया कि भाई वहां बिहार के अंदर किसी को दे देना। अब ये थोड़ी है मैं बिहार 4 जनों का पैकेट है तो 4 जनों के पास जाके दूंगा। पर आप ये देख रहे हैं कि जब आप एक्चुअल में अपने आप को ऑफर कर देते हैं किसी ऐसी शक्ति को, और आपको लगता है आपने ऑफर किया है, तो डेफिनेटली उसके इंडिकेशन आपको अपने जीवन में मिलने चाहिए। नहीं तो आप ऐसी कौन सी चीज को ऑफर कर रहे हो जो ऑपरेट ही नहीं कर रही, फंक्शनल ही नहीं हो रही है आपके जीवन के अंदर, इंटरवीन ही नहीं कर रही, आपको फेथ ही नहीं आ रहा। इसीलिए जब तक फेथ नहीं आता आपके जीवन में मिरेकल नहीं होता। आपके जीवन में मिरेकल कैसे हो सकता है ये बताइए। चमत्कार परमात्मा की जरूरत क्या है? वो तो चमत्कार तब करेगा जब आप अपने रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर चुके होंगे और हाथ जोड़ के कहेंगे भगवान अब आप कर लो जो करना है। और एनी टाइम उसकी वाणी सुन के आप उसके प्रेरण से चलें। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करेंगे, घोर कर्म करेंगे, हो सकता है ऐसा काम करेंगे क्योंकि वो आपको बहुत तबीयत से काम में लेगा। जिसने भी अपने आप को ऑफर किया है माँ को, माँ जानती है अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे काम में लेना है, बहुत तरीके से काम में लेती है। आप अगर आलस्य महसूस करते हैं, लैक ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, लैक ऑफ फेथ महसूस करते हैं, फियर है, इसका मतलब हमने अभी दिया नहीं। हम अभी तक और बहुत चीजों को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हमारी बिलोंगिंग अगर उस चीज को नहीं है तो ये फियर रहेंगे भाई। अदरवाइज फियर किस चीज का होगा? आपके साथ ये सबसे खराब चीज है ये हो जाएगी, तो जो आत्मा के आधार के ऊपर जी रहा है वो कह रहा है यार पहले हो जाए, जो बाद में होना है वो आज हो जाए तो मैं तैयार हूं उसके लिए। क्योंकि व्यक्ति को इस जीवन की निस्सारता पता चल जाती है। वो ये कहता मेरे पास लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या खो दूंगा, जीवन खो दूंगा। तो इस जीवन में अगर परमात्मा न हो तो इसका लाभ क्या? संपत्ति खो दूंगा, पर आपके पास चेतना नहीं होगी, उस संपत्ति का आप करेंगे क्या? आप ये बताइए। आप अगर जैसे इवन सामान्य भौतिक जीवन में भी वो कहते हैं अगर आपके पास मित्र नहीं है तो संपत्ति किस काम की? तो अगर आपके पास चेतना न हो, माँ का सानिध्य नहीं हो, डीपर कोई चीज न हो और बहुत धनाढ्य भी हो, खूब पैसा हो, तो आप ब्रूट आदमी है। अरे भाई गधे को सोने से भी लाद दोगे तो रहेगा तो गधा। तो इसलिए अगर ये चीजें आप में नहीं है, एकमात्र जो चीज जीवन को वैल्यू प्रदान करती है वो है आत्मा। गुरु उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो वो प्रेजेंस अगर आपके पास है तो जीवन में वैल्यू है। उसके लिए आप कितना अपने आप को उत्सर्ग कर पाते हैं उतने जीवन की वैल्यू होती है। तो आप मेरे को ये बात कई बार नहीं समझ में आती, जैसे ये कई बार कहते भी इसका फियर है। हाँ, भौतिक में सेल्स में जो फियर होता है वो तो होता ही है, और आप ये नहीं करेंगे तो इससे आपकी हेल्थ को ये हो जाएगा। अभी ठीक है, कोई खास बात नहीं है। हाँ, माँ का कार्य करना है, उसके लिए ये नहीं कि हम इसको गलत तरीके से ट्रीट करें, पर ये फियरफुल तो रह के काम नहीं किया जा सकता। तो हमको और फंडामेंटल में ये इसके अंदर जाना पड़ेगा। बड़ी गहरी बात है ये, कीर्ति दीदी। पंकज समझ आ रहा है कि एटीट्यूड तो हम बना सकते हैं, बट उसके फंडामेंटल को समझना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम कुछ शायद शिफ्ट ला पाएंगे। हाँ, देखिए अपने आप को उसमें झोंक देना। जैसे ये थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के अंदर इसके ऊपर माँ ने कमेंट भी किया है एक। श्री अरविंद ये कह रहे हैं, इफ मैनकाइंड कुड बट सी दो इन ए ग्लिम्प्स ऑफ फ्लीटिंग एक्सपीरियंस, चाहे एक फ्लीटिंग एक्सपीरियंस के अंदर भी अगर उसको ग्लिम्प्स मिल पाता मनुष्य जाति को, व्हाट इन्फिनिट एंजॉयमेंट्स, कैसी अनंत जो है एंजॉयमेंट्स हैं, व्हाट परफेक्ट फोर्सेस,
What luminous reaches of spontaneous knowledge, what wide calms of our being, हमारे being के जो इतने विस्तृत विशाल क्षेत्र हैं नीरवता के, फोर्स के, नॉलेज के, एंजॉयमेंट के, lie waiting for us, हमारा इंतजार कर रहे हैं, in the tracts which our animal evolution has not yet conquered, जिसको कि हमारा जो पाशविक जो क्रम विकास हुआ है, जिसने अभी तक उसको जीता नहीं है। अगर ये मनुष्य जाति एक फ्लीटिंग एक्सपीरियंस के अंदर भी ये ग्लिम्स कर पाती, एक थोड़ा उसको इसका ग्लिम्स मिल पाता, they would leave all, वो सब कुछ छोड़ देते, and never rest till they had gained these treasures, तो जब तक ये निधियां उनको नहीं मिल जाती वो शांति से नहीं बैठे रहते। हम अगर आज हमारे जिस फ्रेमवर्क में बैठे हैं, अरे भाई ये उनके ऊपर ज्यादा लागू करता है जो ये कहते हैं हम वास्तव में माँ के निहित या कोई डीपर जीवन के निहित अपने आप को देना चाहते हैं, या वो ही एक चीज है जो जीवन को वैल्यू प्रदान करती है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं और फिर भी वो उसी दायरे में बैठे हैं कंफर्टेबली, तो इसका मतलब एकमात्र कारण इसका ये है कि उनको अभी तक वो ग्लिम्प्स नहीं मिली है। अगर वो अभी जिसको सो कॉल्ड सेनिटी, जिसको वो कह रहे हैं हमारे एक कंफर्ट जोन है, वो जितना बड़ा भी है उसमें अगर वो बैठे हैं, उनको अभी इस इन्फिनिट्यूड का, इस अनंतता का, माँ के मुख छवि का, या जो भी आपका इष्ट है, कृष्ण है या जो भी है, उसका आपको अभी तक थोड़ा बहुत भी बूंद प्राप्त नहीं हुई है। अगर वो प्राप्त होती, दे वुड लीव ऑल, तुरंत लीव सोचने से थोड़ी, जैसे आप उसके अंदर रासलीला के अंदर पढ़ते हैं, जो ये रास हुआ भगवान का, उसके अंदर जैसे ही बांसुरी सुनी उन्होंने, महारास की तो कहानी ये अगर आप लोगों ने पढ़ी हो भागवत के अंदर, तो जो जो गोपिकाएं जिस जिस उसमें काम में थी, चूल्हे के ऊपर कोई चीज, पूरा वर्णन है उसमें। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि मेरा दूध कहाँ, ये इसके ऊपर चढ़ रहा है, उफन जाएगा, क्या होगा। कुछ माएँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उनको ये सुध नहीं रही कि वो कहाँ गिर रहा है, मतलब वो बेसुध होके वहां पहुंच गई। अब वो क्या चीज है, अगर हमको वो चीज टच नहीं हो रही, अभी भी हमारे ये फियर्स हैं, हमारे अभी भी और कोई प्री ऑक्यूपेशंस हैं कि मैं ऐसा काम कर दूं माँ के लिए, ये कोई बातें रहती ही नहीं दिमाग के अंदर कि आप माँ के काम के निहित है, या आप इतने ज्यादा आकृष्ट हैं उससे, आप और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। आपको ये सोचने की जब तक जरूरत है कि आप माँ का काम करें नहीं करें, आप चूज करें, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई एकदम ही गर्त में पड़े हो, उससे एटलीस्ट कम से कम ये बात दिमाग में आए, ये शुरुआत तो अच्छी है, पर इस शुरुआत को हम अंत न मान बैठे। आप कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो एनी टाइम इस भाव में है कि आई हैव नथिंग टू लूज। एकमात्र माँ है जिसके कारण कोई वैल्यू है, जीवन जाता है, मतलब ये तो गुड रिडेंस वाली बात है। कहते ये चीज चली जाएगी, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक फ्रेमवर्क में हैं, तो आप एक जगह हैं, इसके अलावा तो आप खाली कॉम्प्रोमाइज में हैं। ये शब्द आपको एक रियलिटी चेक है, ऐसे कहीं अदरवाइज तो आपको मोरल, आपको ज्ञान देंगे, आप इस ऐसा भाव अपना लीजिए, ये करके कर लीजिए, ऐसा करके भोजन कीजिए, ऐसा करके ये काम कीजिए, परिवार में भी रहिए, ये भी करिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप वो सारे काम कर सकते हैं, उससे बेटर कर सकते हैं, पर आपके कॉन्शियसनेस का कंप्लीट शिफ्ट हो चुका होगा। आज माँ जो हैं आश्रम में थी, उन्होंने फिजिकल मदर तो शायद वो एक की रही हैं, पर बाकी की माँ इतनी प्रगाढ़ माँ वो रही हैं, आप सोचिए भौतिक रूप से संभव ही नहीं है ऐसा, किस चेतना में वो रही हैं। तो मातृत्व का कार्य भी अगर आप उस चेतना से जुड़ते हैं, तो जो एक फिजिकल मदर वो नहीं कर सकती जितना वो कर सकती है, और जो कि किया है, वो प्रेम उनके थ्रू बहता है। जो कोई भी आपकी फिजिकल मदर, तो दूर दूर तक वो अटैचमेंट है, सारी उसकी जो खुद की चीजें हैं वो तो हो सकती हैं, पर प्रेम का तो कोई दूर दूर लेन देन नहीं है। आप गुरु के एक झलक आप पाते हैं, आप कहते हैं ऐसा प्रेम तो कभी मेरे से किसी ने किया ही नहीं।
और वो उसके कोई बाहरी कारण नहीं है उस प्रेम के। तो अगर आपको वो मुख छवि दिखती है तो दे वुड लीव ऑल। और ये सेंस ऑफ लीविंग ऑल कभी नहीं होता कि मैंने ये लीव किया है। अगर आप ये सोचें कि ये चीज मेरी छूट गई है, इसका मतलब अभी आप राइट उसमें कॉन्शियसनेस में है नहीं। अरे माँ दिखने के बाद में या आपको कोई सही चीज, सुंदर चीज, ब्यूटी, आपको अगर परमात्मा की ब्यूटी दिखने के बाद में आप कहे आप छोड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं? अगलीनेस को। आप क्या छोड़ सकते हैं? छोड़ने को आपके पास है क्या, ये बताइए। आपके पास तो सब कुछ गेन करने के लिए, क्योंकि डिवाइन की जो प्रेजेंस है वही तो वैल्यू देती है। उसके अलावा जीवन में है क्या? अगर थोड़ा बहुत भी आपने डीपर कोई चीज महसूस करी है, एक क्षण भी रिवील आपको कोई चीज कर देती है, जीवन भर आपका उसके लिए निकल जाता है कि माँ के लिए मेरे को जीना है। हो सकता है आपने माँ को नहीं देखा हो, और फिर भी एक प्रगाढ़ प्रेम उसके लिए कि अरे इसको तो मैं जानता हूं अंदर से। नेवर रेस्ट टिल दे हैव गेन्ड दीज ट्रेजर्स। और ये जो ट्रेजर्स हैं, जब तक ये आपको नहीं मिल जाते तब तक आप कभी रेस्ट नहीं करेंगे। बट द वे इज नैरो, पर जो ये मार्ग है ना, बड़ा संकड़ा है। द डोर्स आर हार्ड टू फोर्स, और जो द्वार हैं बड़े मुश्किल हैं, हार्ड टू फोर्स, उनको खोला जाना बड़ा मुश्किल है। जो ये कई आपको तिलिस्म की कहानियों में या इस तरीके की कहानियों में भी दिखाते हैं ना कि बड़ा सिक्योर तरीके से गेट बंद होता है, इतना ज्यादा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि आपको ऑब्वियसली तो दिखता ही नहीं कि यहाँ गेट है। वो एक्चुअल चीजें हैं, ये कहानियां आपको कुछ ना कुछ डिपिक्ट करने के लिए डीपर चीजें हैं, वो बताने के लिए हैं कि एक्चुअल में ये द्वार इस तरीके के हैं। दो व्यक्ति बिल्कुल नजदीक बैठे हैं, एक जना चेतना की एक अवस्था में है, दूसरा जना चेतना की एक बिल्कुल अलग अवस्था के अंदर है। एक बिल्कुल पीड़ा में हो सकता है और दूसरा परमानंद के अंदर हो सकता है। अब बताइए, वही स्थान, वही भोजन, वही आइडेंटिकल सारी बारी परिस्थितियां दोनों के साथ लागू होने के बावजूद भी, तो कौन सी चीज है? डोर्स आर हार्ड टू फोर्स एंड फियर। और कौन कौन सी चीज है जो आपको उस द्वार के पास भी नहीं जाने देती? एक्चुअल समर्पण के पास, या माँ को अपने आप को दे दें, उसको बचाने के लिए द्वारपाल कौन खड़े हैं उस गेट के सामने? फियर। सबसे पहला तो है भय। आपको ये भय आता है, पता नहीं समाज में क्या होगा, मेरी सिक्योरिटी कैसे रहेगी, अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा मेरा। आप अगर कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा है, तो आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। आप कहते हैं कि क्या होगा। अभी क्योंकि आप एक स्थिति में हैं तो आपको भय नहीं लग रहा। आप कैसी स्थिति में, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, वही जू का उदाहरण देता हूं, जिसके अंदर जाल के अंदर, केज के अंदर चीता है, पर अगर आपने देख लिया कि वो उसकी केज का जो गेट है वो खुला है, अब आपकी कैसी स्थिति होगी। अभी तो आप खाली विचार कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वहां होंगे। इन दोनों में देखिए कितना अंतर पड़ गया। वैसे ही ये मानना कि हम अपना जीवन परमात्मा को दे देंगे, पर आज ही ये निर्णय कर लिया कि मैंने अपने आप को दे दिया है, हालांकि आर्बिट्रेरीली ये ऐसे नहीं हो सकता, पर जब आप होंगे तो आपके लिए वो स्थितियां बड़ी वाइब्रेंट होंगी, तो आपके लिए स्थितियां बड़ी अलग होंगी। तो लोग जनरली कहते हैं मान लीजिए मैंने ये किया। अरे मानने से नहीं होता ना, ये मानने से होता तो सारे लोग मान ही लेते, सभी साधक हो जाते, कौन तकलीफ में रहना चाहता है। मानने से नहीं होता है, ये शिफ्ट ऑफ आपकी कॉन्शियसनेस है, उससे ही हो सकता है। अंदर से कोई आपके पट हैं वो खुले तो हो सकता है, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो पहला सेंटिनल कौन है? फियर। दूसरा है डिस्ट्रस्ट, अविश्वास, विश्वास ही नहीं होता आपको। जिंदगी भर आपको माने, मेरे को क्या वो एक इसमें उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसको जितने ओकल्ट जो मिरेकल्स हैं या ये सारे उसको दिखाए गए, तो भी लास्ट तक उसको विश्वास नहीं था कि ऐसे लोग हैं, ऐसी कोई चीजें भी हैं। उसने कहा, उस समय उसने मेरे को वो दिखाया जब तक प्लास्टिक आया ही नहीं था। उसके हाथ में एक टुकड़ा था प्लास्टिक का, मतलब एक गारमेंट था। वो ध्यान की एक ऐसी अवस्था में गया, उसके सामने से एक बीइंग गुजरा, तो कहा जैसा वो ब्रूट व्यक्ति था, उसने उस गारमेंट का, जो भी बीइंग गया उसका वो एक कॉर्नर फाड़ लिया, और वो बाद में जैसी वो बीइंग ने पीछे मुड़ के चिल्लाया
तो तुरंत वो जिस ध्यान में या जिस चीज के अंदर था वो तो तिरोहित हो गया, पर फिर भी उसके हाथ के अंदर वो टुकड़ा रह गया। वो टुकड़ा माँ कहती है उस व्यक्ति ने मेरे को दिखाया, और उस समय तक विश्व में ऐसा गारमेंट आया ही नहीं था, उस चीज का इजाद ही नहीं हुआ था। तो कह रहे हैं कि पर ऐसी चीजें उसको जीवन में इतनी, मतलब अगर वॉल्यूम्स भरे तो इतने वॉल्यूम्स भर सकते हैं, इतनी कहानियां उसके पास थी ऑथेंटिक, और तो भी उसको विश्वास नहीं आया कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आप ये देखिए, हमारे साथ, हमारे खुद के साथ ये चीजें हैं। पहली फियर, डिस्ट्रस्ट एंड स्केप्टिसिज्म, उसके अंदर बार बार छिद्रान्वेषण है, उसमें क्या, उसके अंदर अपने ये लगाना, स्केप्टिक हो जाता है ना आदमी, हिंदी में क्या बोलेंगे अभी तुरंत में ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। आर देयर सेंटिनल्स ऑफ नेचर, प्रकृति ने ये इस तरीके के प्रहरी खड़े कर रखे हैं आपके लिए, इसीलिए जीवन भर इस वहम में निकल जाता है। जो वहम में निकल जाता है उसका तो क्या गुणगान करें, हम सारे वहम में हैं। टू फॉरबिड, और ये सेंटिनल्स क्या करते हैं, टू फॉरबिड द टर्निंग अवे ऑफ आवर फीट फ्रॉम हर ऑर्डिनरी पेस्चर्स, जिन चरागाहों के अंदर हम चर रहे हैं सारे दिन, जैसे भेड़ बकरियां चरती है, वैसे ही जिन चरागाहों में हम चर रहे हैं सारे दिन, उनसे हम दूर न हटें। अरे भाई, ये तो तुरंत का प्रत्यक्ष है कि आज हम, पूरी मनुष्य जाति ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, और किस तरीके से अभी भी मनुष्य जाति कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर आप श्री अरविंद को पढ़ें, आप सारी चीज के विषय में एक पर्सपेक्टिव रखें डीपर, तो आप देख सकते हैं कि अरे बाप रे, ये क्या है, ये हम कैसे हैं। ये चीजें भी हमारे डीप, कितने फियर्स हैं, डाउट्स हैं, ये सारी चीजें हैं। हम में से कितने जने हैं जिन्होंने डीपर चीजें अनुभव करी है और फिर भी घबरा रहे हैं कि कैसे दे दें अपने आप को मां को, पता नहीं मेरा क्या होगा। अरे क्या होना है तेरा, अभी क्या हो रहा है तेरा, अभी हमारा क्या हो रहा है। अगर हम हमेशा ही इस जगह पे खड़े होंगे तो हमारा कभी कोई बिगाड़ नहीं हो सकता। अरे आपका बिगड़ क्या सकता है, आपको तो, आप तो हमेशा कुछ ना कुछ गेन कर सकेंगे, लूज तो कभी कुछ कर ही नहीं सकेंगे। पर वो जो एक सेंस ऑफ आपका ईगो है ना, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे बिलोंगिंग्स का क्या होगा। और बिलोंगिंग्स हैं क्या आपकी वास्तव में, वो बिलोंगिंग्स तो जो पता ही नहीं चला कोरोना के अंदर लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, आप देखिए। और हमारे साथ विशेष होगा ये क्या जरूरी है भाई, वही सारी चीजें हम शेयर कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी जो सारी चीज सबकी है वही हम शेयर कर रहे हैं। तो हमको जो चीज अलग करती है वो हम किस चेतना में निवास करते हैं वो अलग करती है। वो चेतना डिपेंड करता है, आप अगर अपनी आत्मा से एसोसिएट करते हैं तो आप उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एंजॉय कर सकेंगे, और आप अगर अपने सरफेस सेल्फ से एसोसिएट करते हैं तो आप तो बिल्कुल लिमिटेड बीइंग होंगे। एक बीइंग क्या होंगे, क्रीचर होंगे आप हमेशा ही फियरफुल होंगे। अब अच्छी बातें तो करनी पड़ती है, देखिए डेकोरेट करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक माइंड मिला है, उसको अपने आप को जस्टिफाई तो करना ही पड़ता है, नहीं तो ऐसे समाज में आप कैसे जिए। और आप जिस तरीके के हैं अगर अपने आप को देख लें आप, तो आप जी नहीं सकते। तो पहली जो माइंड की एक्टिविटी है या उसकी यूटिलिटी है वो ये है, एक फिल्टर का काम करना, आपकी चीजों को बड़े सुंदर तरीके से पोत देना। आपके बच्चे ने कोई काम किया, आपके किसी नजदीक वाले ने काम किया, उसको अच्छे कलर्स में दिखाना, उसको अगर क्रिटिसाइज भी करना तो भी अंदर से ये भाव होना, नहीं नहीं मैं तो बड़ा तटस्थ हूँ, देखिए मैं तो ऑब्जेक्टिवली अपने बेटे तक को ये इस तरीके से कर रहा हूँ। पर आप जानते हैं अगर आप वास्तव में सच्चे हैं तो इन चीजों की रूट कहाँ है, ये एनालिसिस आपको करना चाहिए। ये आप अगर कल्टीवेटेड हैं उतना ही आप गहराई में जा सकेंगे। और मेरा तो यही निवेदन है, बिना डाउट के, बिना इन चीज़ों के प्लंज लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का मायना, जीवन के मीनिंग, उसके वैल्यू इसी चीज़ में है, इन डीपर चीज़ों के अंदर वैल्यू है। आप अगर किसी में फेथ रख पाए, बहुत कीमती चीज़ है। आप किसी से सच्चा प्रेम कर पाए, आप किसी पे विश्वास कर पाए, आप अपने लिए नहीं, आप खुद किसी को बिलोंग कर पाए, डिवाइन के आप अगर हो पाए किसी भी तरीके से, वो आपके जीवन की सच्ची कीमत है। आप उसको कोई जरूरी नहीं एक्सप्रेस कर पाए या नहीं कर पाए, पर आप अगर आत्मा से एसोसिएट करते हैं, आपके डीपर पार्ट से एसोसिएट करते हैं, तो आपके जीवन की ट्रू वर्थ है
अदरवाइज आपके जीवन की कोई वर्थ नहीं है, वो बिल्कुल वर्थलेस है, बिल्कुल ही बेकार है। पर ये हमको पिक्चर आती नहीं। इसकी वर्थलेसनेस की पिक्चर जिस दिन हमको आ जाएगी तो हमको थोड़ा सा जीवन में कोई दूसरी चीजें प्रवेश करेंगी। हाँ जी। पंकज जी, आपने अभी बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, आप उसको रिपीट करके फिर से बता सकते हैं कि अगर हम अपने बच्चे के बारे में वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, मतलब इफ यू आर चेकिंग योर चाइल्ड कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उस चीज वो आपने क्या बताना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर जैसे माँ ने उदाहरण दिया कि दो बच्चे झगड़ा कर रहे हैं तो दो माँओं से आप उनकी रिपोर्ट लीजिए, हमेशा ही हर माँ को अपना बच्चा सही लगेगा। वो इस तरीके से रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी कि मेरा वाला बच्चा ठीक है और जो दूसरा बच्चा है उसकी मिस्टेक थी। अच्छा, इससे एक स्टेप और आगे जाएं, उसके अंदर हमको ये लगता है कि मैं तो ऑब्जेक्टिव हूं, मैं एक दूरी से चीजों को देखता हूं, हाँ इसमें मेरे बच्चे की फॉल्ट है। पर ये कह के आपको कहीं ना कहीं इस बात में सुख मिलता है कि आप ऑब्जेक्टिव हैं, और फिर भी इससे आप जो मोह है आपके अपने बच्चे से, उससे आप दूर नहीं हट पाते। वो इस चीज से पता चलता है, जैसे हार्ट के ऑपरेशन के अंदर एक सर्जन रात दिन ऑपरेशन करता है, अब उसके सामने उसको पता चला कि मेरा बच्चा भी आ सकता है। उसने कहा भैया ऐसा है कि आप मेरी आंख बंद कर देना या मेरे साथ कुछ भी कर देना, अगर वो मेरे सामने आएगा कोई जरूरी नहीं है कि मैं उतने तटस्थ तरीके से और वो ऑपरेशन कर पाऊं। तो ये जो एक सेंस ऑफ हमारा कि हम किसको बिलोंग करते हैं, हमारी बाहरी फ्रेमवर्क हमको बड़ा धोखे में डालती है। हम कई बार क्या होता है कि मानसिक तरीके से विकसित हो जाते हैं, हम विचारों के साथ सुरुचिपूर्ण तरीके से खेलना सीख जाते हैं और हम अपनी चीजों को एक अच्छा रंग दे देते हैं। पर वो रंग देना और एक्चुअल में वो चीज होना, देखिए बहुत अच्छा वक्तव्य देना पर एक्चुअल में वो चीज होना, इन दोनों में कोई साम्य नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, वो कह रहे हैं धरती और आसमान के बीच की दूरी भी नहीं है, ये बिल्कुल चीजें ही अलग हैं, दोनों अलग डायमेंशंस में हैं। ये कि आप वास्तव में उस चीज में हैं या खाली आप बाहरी फ्लावरी लैंग्वेजेस में उसके बारे में वक्तव्य दे रहे हैं। कि जैसे माँ ने ये कहा कि मातृत्व के विषय में इतनी कविताएं इतने साहित्य हैं, पर मैं खुद एक माँ रही हूं और मैं जानती हूं कि इसकी सच्चाई क्या है। कह रहे एक जो क्रीचर है, एक कोई पक्षी है, कोई पशु है, वो एक फिजिक जो आपकी ह्यूमन मदर है उससे मच जो हायर सेक्रीफाइस तक भी कर देता है। बस ये है मनुष्य में और पशु में कि वो आर्टिकुलेट साउंड्स और वो ऐसे आपको बड़ी सुंदर तरीके की भाषाओं में नहीं कहना जानता। तो भाषाओं में कह देना समर्पण ये वो, और एक्चुअल में होना और अपने आप को सही रंग में देख पाना, ये मैं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल है। इसमें कोई बात कि फंडामेंटली बिल्कुल आपकी बात समझ आ गई है। तो आप सब ये कहते हैं कि हमें अपना अगर भय दूर करना है तो हमें इंटरनली जो हमारा अंदर से है उससे समर्पण हो और अपने जीवन के आचरण में वो लेके है। आपको जो हाईएस्ट इस टाइम पता चलता है, आपकी जो हाईएस्ट एस्पिरेशन है, ये आप में करेज होना चाहिए उसको परस्यू करने का। बस उसको अगर आप कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो आपको ट्रू कलर्स के अंदर पता होना चाहिए। बाकी अगर आपको करना पड़ रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी तक आप उसमें नहीं है उस स्थिति के अंदर। अगर मेरे को करना पड़ रहा है तो कि मैं सोच के कहीं अगर डाल रहा हूं कि यहाँ आग है मैं पानी डाल रहा हूं, या मेरे को दर्द हो रहा है मैं सोच के थोड़ी दूसरे हाथ से दूसरे हाथ को सहलाने की कोशिश करूंगा। जब तक सोचने की विलिंगली ये करने की प्रक्रिया है, इसका मतलब अभी तक हम उस सही चीज में हैं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। जब वो मुरली सुनी गोपिकाओं को, उनको सोच सुध बुध ये वो एक आपका दूसरा पार्ट है, वो सुनता है, वो बिल्कुल वशीभूत हो जाता है। आप सोच के थोड़ी आप करते हैं, आप सोच के नहीं करते, आपको वो इतनी अच्छी लगती है,
वो बांसुरी इतनी सुंदर लगती है। वही होशो आवास में जैसे वो एक उदाहरण है, मीरा जी चली राजसभा के अंदर बैठने के लिए। अब उन्होंने ये प्रॉमिस किया था उनसे कि मैं आपके साथ बैठूंगी, क्योंकि सारे जितने भी आसपास के राजा वगैरह हैं वो आ रहे हैं, तो द सिचुएशन डिमांड्स कि मैं आपके साथ अभी बैठूं, एंड शी वाज विलिंग टू डू दैट। अब वो चली, उन्होंने प्रॉमिस कर लिया। अब वो बीच रास्ते के अंदर पूरी सज धज के एक महारानी के रूप में जा रही हैं, उनको सब लेके आ रहे हैं। बीच में बांसुरी सुन गई एंड शी लॉस्ट एवरीथिंग। वो तो भाग पड़ी वहां उसको सुनते ही। अब उसके अंदर कोई एटिकेट्स नहीं है, उसमें कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एज लॉन्ग एज यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज आउटर प्रोटोकॉल्स एंड एनीथिंग, वो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, एक अच्छा मनोभाव हो सकता है। पर ये एक अभी तक इसका मतलब ये तैयारी चल सकती है, बट स्टिल जो मूवमेंट है, जो सच्चा मूवमेंट है, वो अभी तक आया नहीं है। वो सुनने के बाद उसको समझाने की जरूरत नहीं है कि आपको इस साइड जाना है या किधर भागना है। शी वॉज मूव टू एंड शी डिड नॉट नो व्हाट शी इज डूइंग। वो अपने आप उधर भाग पड़ी। अब उसके अंदर कोई उनको बताने की जरूरत थोड़ी है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि हम अपना जीवन देना चाहते हैं, या जो भी वो प्रोफेस करते होंगे। मैं खाली दोनों चीजों में एक अंतर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो जिसके लिए जो मीन करता है वो दे शुड फील फॉर देमसेल्व्स, बस इतनी बात है। इसका मैं किसी के लिए नहीं, बट दोनों चीजों में अंतर है, दोनों मनोभावों में, और रात दिन का अंतर है। इसीलिए जो मीरा का जो भजन आता है वो जिन डेप्थ से आता है, आप सोचिए उसके लिए स्वयं मीरा की चेतना में वो क्या रहा होगा। आज हमारे लिए हम उनको शब्द देखते हैं, या जिस भाव में एक्चुअल में जब वो कहती है कि जोहरी की गति जोहरी की जिन जोहर होई, जिसने जोहर किया। जोहर आप जानते हैं ना, जोहर क्या होता है? पहले जो छत्राणियां जोहर करती थी, हाँ मालूम है। हाँ, तो वो उनके भजन में है कि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द कौन जाने। ये तो वो क्या चीज बता रही थी। आज हमको अगर कोई पेन होता है, क्या हम उसको उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? तो ये जब चीजें हैं, एटलीस्ट कम से कम हमको ये थोड़ा बहुत इससे ये एक आयाम मिलता है अंदर से सोचने का कि व्हाट शी वाज फीलिंग। इसका मतलब देयर आर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस वेयर दीज थिंग्स आर नेचुरल। इसी से हमको थोड़ा सा ये भी पता चलता है कि हम जिन बातों को समझ के बैठे हैं, या जो भी हम वाणियां पढ़ते हैं, गीता की पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, हम उसको शुरू तो हम अपने स्थान से करते हैं, पर थोड़ा सा हमको गैप ये लेके चलना चाहिए कि क्या भगवान उस चेतना से हमारे लिए उतनी उसकी वैल्यू हो सकती है, पर हमारे लिए अभी भी अनंत रास्ता है जो हम उसकी एक्चुअल जो जिस चेतना में, यही मैं शुरुआत मैंने जहां से किया, माँ जिस स्थान से बोल रही हैं, वो हम कब, जब बाहरी सारे जो हमारे जितनी भी एंगेजमेंट्स हैं, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या जो भी हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम भीतर से इसको सुन के एक्चुअल में उसको हृदय के अंदर लेके जाएं, वहाँ उसकी आकृति को वहाँ अंकित करें, इन बातों का मतलब बहुत अलग निकलता है। क्योंकि शब्दों से जितना हो सकता उतना तो मैं समझा सकता हूँ, या जितना गहरा मैं जा सकता हूँ उसको तो मैं प्रत्यक्ष करने की कोशिश कर सकता हूँ, जो भी मेरी भाषा शक्ति है उसके आधार पे। पर अब मैं ये आपको कैसे मैं ट्रांसलेट कर सकता हूं कि इवन जिसने अपने आप को परमात्मा को दे दिया है, माँ कह रही है, माँ खुद कह रही है कि श्री अरविंद ने जब शरीर त्याग दिया उसके बाद में जो एडवर्स फोर्सेज हैं, उनकी ये ऑडेसिटी है, ये तक उनकी हिम्मत है, वो उनके कान में फुसफुसाती थी कि आपने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम लिया है दकियानुसी है, साइन करो कि हियर बाय श्री अरविंदो आश्रम इज डिसॉल्व्ड, या उसको मैं बंद कर रही हूं। अगर माँ के कान में ये तक चीजें फुसफुसाई जा सकती हैं, आप दोनों में समझने की कोशिश कीजिए कि माँ जिस चीज को रिवील कर रही हैं, इट इज ए फंडामेंटल ट्रूथ। हम अगर उसको सतह पे लेते हैं
तो उसके सही मायने हम दूर दूर तक चूक जाएंगे। बस मैं ये बात शुरू मैंने यहाँ से करी कि हर बार हम और इसमें गहराई के अंदर प्रवेश करें, क्योंकि जहां से ये बात बोली जा रही है, माँ कहती है माई वर्ड्स आर ए फोर्स इन एक्शन, मेरे जो शब्द हैं वो क्रियान्वयन की शक्ति के अंदर वो पूरी उसमें फोर्स है। और वो अगर उससे अलग कर दिए जाए, अगर हम अपना मनोयोग थोड़े से किसी और चीज में डाइवर्ट कर दें, हम कोई और एक्टिविटी, सपोज मैं अभी कान में मैंने ये लगा रखा है, साथ में सब्जी भी काट रहा हूँ, या मैं कोई और एक एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं जा सकता। इसके लिए तो मेरे को सुबह से कॉन्टेम्पलेटिव मूड के अंदर कि आज मैं ध्यान में हूँ, उसका पहले से ही, जैसे आपकी भागवत कथा में आप जा रहे हैं, जितना पवित्र भाव लेके आप बैठ रहे हैं उसके लिए कि कितनी पवित्र चीज है, तब आप धीरे धीरे ये करेंगे तो आप अपनी गहराइयों में प्रवेश करेंगे। क्योंकि वो द्वार ऐसे हैं, कोई फिजिकल द्वार तो उस तरीके से है नहीं, वो अगर आप द्वार चूक जाएंगे आपके हाथ क्या लगेगा, आप अपनी निधियां चूक जाएंगे। स्नेहा। भैया समझ में आ रही है बात, बस एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट हाँ कई चीजें हैं समझ में आ रही है। तो अपने आप को प्लंज करने में या देने में कहाँ डर लग रहा है? ये बहुत सारी चीजें हैं, बट कह सकते हैं कि एक प्रिपरेशन तो डेफिनेटली चल रही है, लेकिन है बहुत सारे अभी बंधन हैं, ऐसे बंधे हुए हैं जगह जगह, और वो कई बार वो सामने आकर के दिख भी जाते हैं, बट थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है कि मतलब डिफिकल्ट है उनको तोड़ पाना, कर पाना। लेकिन बस कहीं ना कहीं कोई अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं भैया जो बंधी हुई हैं, अभी क्लियरिटी नहीं आ रही है। उन्हीं कुछ चीजों की वजह से आप जो बोल रहे हो प्लंज लेने में कहाँ दिक्कत आ रही है, तो ये वही छोटी छोटी चीजें हैं जिनके कारण हम वो एक स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। आत्मा में तो क्लैरिटी है क्या? हाँ भैया ये तो बिल्कुल है, इसके लिए तो कोई मतलब वो शक नहीं है, लेकिन आउटर कंडीशंस और चीजें तो हैं कुछ। एक्चुअल काम में हम कब देंगे? जब शरीर शिथिल हो जाएगा, जब वो उसको चाहेंगे मूव करना, तब उसको बेचारे को अपने को दवाइयां दे के चलाना पड़ेगा, तब माँ को देंगे। कब देंगे? माँ के उपयोग में कब आएंगे? जीवन तो चला जाएगा, जो कि काफी तो निकल चुका है, भाई कब ऑफर करेंगे? क्योंकि अभी तक आंतरिक चेतना को ये बात नहीं समझ में आई, उसको फ्यूटिलिटी नहीं समझ में आ रही इस जीवन की, इसलिए वो बंधन लगता है। आप इसको इस तरीके से ट्रांसलेट कीजिए कि अभी इस चीज की फ्यूटिलिटी आपको नजर नहीं आ रही। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूं कि कोई एक ऐसी गंदी चीज है, क्या आप उसको भोजन में शामिल कर सकते हैं? आप में इतनी अंदर से रिपल्शन पैदा होगी, करे फेंक दूर इसको। तो आंतरिक चेतना को अभी भी वो रिपल्शन नहीं महसूस हो रहा, उसकी फ्यूटिलिटी की एक वर्थलेस चीज है, मैं क्या कर रहा हूं ये। इनफैक्ट इसके लिए डीपर की भी जरूरत नहीं है। मेरे को तो इतना एक कॉमन सेंस की सी बात लगती है कि मानसिक चेतना के ऊपर भी व्यक्ति को ये लगता है कि इस संसार में, अगर आप संसार की भी एक्टिविटीज देखें तो भी आप ये देखिए कि आप जिसको सो कॉल्ड ये नियम वो नियम, अफगानिस्तान में तो कोई नियम लागू नहीं हुआ, वो ओवरनाइट चेंज हो गया। इंडिया में आपके प्रांत के अंदर चेंज नहीं हो जाएगा ओवरनाइट, तब आप उनके तरीके से डांस करना शुरू कर देंगे। तो बाहर ही कोई चीज नियम वगैरह लागू नहीं हो रहा, आप किन नियमों में अपने आप को बांध रहे हैं? तो ये कह के हम कंफर्ट महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं कि हाँ ये कारण हैं। कारण क्या है कि जैसे ही हमको उनकी फ्यूटिलिटी की अरे ये तो वर्थलेस है, तब हमको कारण ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं हूं किस कारण से। अरे भैया आप कहें परिवार के कारण हैं, तो किसका परिवार ऐसा है जिसका सनातन हो? ये बताइए। तो जब परिवार नहीं होगा तब आप नया कारण लाएंगे उसको बनाने के लिए, या जो आप सिक्योरिटी के जो कारण ढूंढ रहे हैं वो कारण जब चले जाएंगे। पिछले दिनों बंबई में बाढ़ आई, अच्छे अच्छे जो सेलिब्रिटीज थे घर के घर पूरा चला गया, पता ही नहीं अपार्टमेंट कहाँ। वहाँ
ऊपर गंगोत्री वगैरह के अंदर कई बार होता है, पूरा का पूरा आश्रम वो मस्तराम जी का था, वो माउंटेन टॉप ही बह गया जब वो बाढ़ आई। आश्रम छोड़ो, अब कहाँ है उनका, कुछ नहीं है। तो जिनके आप घर में उनमें आप सिक्योरिटी ढूंढते हो, वो तो एक आपको पता ही नहीं कब चली जाएगी। तो क्या आप दोबारा वो कारण बनाएंगे जिसको आप कह रहे हैं वो कारण मेरे हैं इसलिए नहीं प्लंज ले पा रहे? तो वो कारण जानने के बाद आप क्या दोबारा वो कारण बनाएंगे कि जी मेरे पिताजी रोक रहे हैं? मान लीजिए ऐसा हो नहीं हो, कल पिताजी न हो, अब मैं क्या दोबारा किसी और को नए को खड़ा करके वो बंधन वापस बनाने की कोशिश करूंगा? तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इस भ्रम से बाहर निकलिए कि आप इस कारण से, क्योंकि वो कारण आपको नहीं बांध रहा, आप खुद बांध रहे हैं। ये थोड़ा सा आप इस चीज को और अंदर जाइए। यही मैं सारों के साथ चाह रहा हूं कि थोड़ा रीजन आपका जो फैकल्टी ये है चीजों को देखने का, डिस्क्रिमिनेशन, दो चीजों में तुरंत आपको यूं दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, इतने दिन ये थोड़ी लगना चाहिए इसमें। ये अगर कल्टीवेट हो जाएगा तो कोई भी चीज आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगी। तो ये होते ही अब आप कारण ढूंढोगे, भाई ये कारण ढूंढना तो बड़ा मुश्किल हो गया, तो अब इनकन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए। तो ये कन्वीनियंस है, ये कारण है, ये कारण है, वो कारण है, तो वो कारण तो चेंज होते रहेंगे। अरे भी कारणों से थोड़ी कोई भगवान के पास जाता है या नहीं जाता है, कारणों से कोई कारण से नहीं जाता। कारण हो सकता है आपको लगे कि वो तकलीफ में था, किसी ने पुस्तक पढ़ी, उस पुस्तक से इतना इंस्पायर हुआ वो भगवान के पास चला गया, वही पुस्तक और 1000 जने पढ़ते हैं। हम पर्टिकुलर इस व्यक्ति से मिले, इससे हम इतने इंस्पायर हुए, हम भगवान की ओर टर्न हो गए, उस व्यक्ति से हो सकता है और 10,000 लोग मिलते हो, वो नहीं इंस्पायर होते। आपके लिए हो सकता है वो कारण वैलिड हो, पर ये तुरंत आप इस भ्रम से बाहर निकलिए कि वो कोई कारण नहीं है। हाँ, आपको सेफ्टी प्रदान करता है, आपका खुद का कंफर्ट जोन जो है वो बना रहता है, इससे आपको अच्छा लगता है कि हाँ इन इन कारणों से मैं हूं बस। पर वास्तव में इस पे विश्वास मत कीजिए कि वो कारण वैलिड हैं, वो कारण है ही नहीं, बस आपकी मानसिक उसमें सेफ्टी के लिए हैं बस वो, और कोई चीज नहीं है उसमें। और किसी को कोई बात है इसमें? विनीता? हाँ भैया, कुछ नहीं बात है। अब इसमें काफी दिन से अपन ने जैसे जो इसके पॉइंट्स जो हैं, वास्तव में पॉइंट्स अब वो बाहरी नहीं, एक्चुअल में हम डीपर मंथन करें, चीजों का विश्लेषण करें, थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑफ एनालिसिस है या डिसर्नमेंट है, कितना तुरंत चीजों को फाड़ देती है, अलग अलग कर देती है उसको। जैसे ये एक छोटी सी चीज है कि वो कारण है, नहीं वो कारण नहीं है। जब आप जीवन की इन गहराइयों में, और ये गहराइयां भी नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है, ये गहराइयां ये तो हर जना इसमें प्रवेश करता है। अरे एक्चुअल गहराइयां तो बहुत ज्यादा गहरी हैं। आप क्या सोचते हैं इन सतही स्तरों के ऊपर से ये सारी चीजें लिखी गई हैं? ना, जहां अवस्थित होके माँ ये चीज कह रही है बहुत गहराई में है। भैया विनीता को एक चीज पूछनी है यहाँ पे। जैसे ये प्लंज लेने की बात है कि हम अपने आप को कब उस काम के लिए देना चाहते हैं संपूर्ण तरीके से। तो मैंने अपने आप को एक चीज महसूस की है कि मतलब मेरा ये रहता है कि अगर हम कहीं गए हैं, वो चीज नहीं मिल रही है, तो वो अपने आप ही उस जगह पे, उस स्थान पे वो बना लेती है और हम उस तरीके से उसको जीने लग जाते हैं। जैसे अगर मुझे अपनी सोल के लिए कुछ चाहिए कि हाँ उसको मैं की इम्पोर्टेंस के लिए मैं उसको चीजें दूं, उसके प्रति चीजें करूं, तो वो उसी स्थान पे वो अपनी चीजों के लिए वो सारी व्यवस्थाएं वो खुद ही कर लेती है। लेकिन ये चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि ये चीजें हो तो जाती है लेकिन इसमें एक इंटेंसिटी नहीं रहती है। अब ये पता नहीं है कि ये चीजें सच में सही डायरेक्शन में हो रही है, क्योंकि हमेशा डिस्ट्रैक्शन उसमें रहता है। एक मतलब एक विल नहीं रहती कि मैं उसके प्रति इतनी चीजें करूं, और वो मेरे को अंदर से फोर्स भी नहीं करती। एटमोस्फेयर तो बना लेती है कि हाँ ये चीजें करनी है, हमें अपने लिए ये सारी चीजें करनी है, और वो सिस्टमेटिकली चलता भी रहता है। तो उस चीज से मैं कभी निकल ही नहीं पाती। तो दूसरी चीजें ऐसी लगती है कि अभी इस टाइम पे इन सब चीजों के लिए यही जरूरी है, तो मैं इसी को फॉलो करूं। अब पता नहीं ये चीजें सही हैं गलत हैं,
नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं इसको परफेक्टली समझ पा रहा हूँ। और इसके डीपर क्या है वो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आप ये कह रहे हैं कि एक तो उस स्थान के अंदर जब आप में कोई अंदर से कोई चीज है तो वो उस स्थान विशेष के अंदर वैसी चीजें क्रिएट कर लेती है। ठीक बात है। वो तब है जब अंदर इतनी ताकत हो। इसीलिए जितने भी अग्रणी गए हैं उन्होंने कोई स्थान, कोई चीज, कोई पंथ, कोई मार्ग उसको एस्टेब्लिश किया है। आप एक चीज कह रहे हैं वो ठीक है। कोई व्यक्ति कहीं भी जाता है, अगर उसके नेचर के अंदर प्रॉब्लम है, इल नेचर्ड है, यहाँ 4 जने हैं उनके साथ भी वो परेशानी में रहेगा, कहीं अच्छी जगह जाएगा वहां भी वो अपनी परेशानी क्रिएट कर लेगा। बिल्कुल ठीक बात है। 2, तीसरी आप स्थान विशेष की बात करते हैं। देखिए ये एक बड़ी प्रचलन की बात है और इसके कारण हमेशा ही धोखा होता है। और ये आपका परिवार, आपके आसपास वाले ये कहते हैं कि परिवार में रह के भी भगवान का काम किया जा सकता है। आपकी चेतना भी कह देगी हाँ बिल्कुल, गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा आश्रम है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा उस आश्रम से। आपको कौन कह रहा है कि आप डिस्टर्ब हों? पर आप ये कभी नहीं मान के चलते कि अगर आपको मेडिकल साइंस लेनी है तो आप उसको बिना, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल किए बिना आप कोई गंभीर विषय है, आपको एटॉमिक्स के अंदर या किसी और ऐसी चीज़ों, नैनो पार्टिकल्स है, उसकी स्टडी करनी है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ तो नहीं हो सकती। जब ऐसी चीज़ें हैं उनकी स्टडी जो है वो अपने स्थान के बिना नहीं हो सकती। और ये एक प्रचलन में है यहाँ, भगवान तो कहीं भी मिल सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कहीं भी मिल सकता है। पर आप ये तो सोचिए कि आप क्यों बोल रहे हैं ये बात। आप भय के कारण बोल रहे हैं। अगर कहीं भी मिल सकता है तो जैसे कोई व्यक्ति कहता है कहीं भी मिल सकता है, अरे सभी लोग सब चीज थोड़ी कर सकते हैं। सारे लोग ये साधना ही कैसे कर सकते हैं? अरे किसने कहा आपको साधना करने के लिए सब लोगों को? ये तो बदमाशी की बात है। सारे लोग टीचर नहीं हो सकते, सारे लोग कोई भी सारे काम एक साथ कर ही नहीं सकते। पर जिसकी उसकी अंदर की पुकार है उसके लिए तो सच्चा हो ही सकता है, वही उसका स्वभाव है और उसको करना उसका स्वधर्म है। इसीलिए स्वभाव की पहचान हमारे भारतीय संस्कृति में थी। आप अपनी अगर अंतरात्मा को पहचानते हैं, आपकी अंदर पुकार क्या है, अब आप फिर बाद में ये इन बातों के भ्रम में नहीं आएंगे कि मैं यहां हूं तो भी यहां कर सकता हूं। अगर आप में इतनी ताकत है जरूर कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। पर शुरू में मैं एक छोटी सी दिया सलाई जला रहा हूं, उसको भी जलाते टाइम मैं थोड़ा सा हाथ का इशारा करता हूं कि हवा नहीं लगे। अभी छोटी छोटी हमारी एस्पिरेशन है, उसको हम प्रदीप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कोई भी चीज उसमें हेल्प कर सकती है, वो सारी की यही तो चर्चा कर रहे हैं हम। ये उसकी डीपर बात है। आप जो कह रहे हैं सामने से बिल्कुल ठीक है, पर पीछे से आप देखेंगे तो कभी ऐसा फुलफिल नहीं हो पाता, ऐसा कभी होता ही नहीं। और जिनके जीवन में होता है वो किसी दूसरे डायनामिज्म के कारण होता है, ऐसे नहीं होता। ये चीज एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती, ये बताई नहीं जा सकती, क्योंकि आपके सामने उदाहरण है, सारे हमारे अवतारों के उदाहरण है, भगवान बुद्ध के उदाहरण है, शंकराचार्य जी के उदाहरण है। तो देखिए आप जब एक मायूस उसमें मूड में होंगे तो आप सारे वैसे उदाहरण इकट्ठे कर लेंगे कि आप विजय के बाद पराजय के उदाहरण इकट्ठे कर लेंगे। और जब आप एक इलेटेड मूड के अंदर होंगे तो आप पराजय के बाद में कैसे कैसे विजय हुई वो सारे उदाहरण कर लेंगे। तो इसलिए आप किस फ्रेमवर्क में उदाहरण आपके पास सारे हैं, उसमें जाने से मेरा कोई वो नहीं है। मैं खाली टारगेट आपकी जो देखने की ये जो शक्ति है, जो आपकी कि चीज़ों को कैसे देखना है, क्या हम अंदर जा सकते हैं, उस पोइज का कैसे हम और प्रवर्धन कर सकते हैं, उसको परिष्करण कर सकते हैं, वो करना चाहता हूँ। बाकी तो आप जैसे ड्राइविंग करते हैं, हर जने की अपनी कंडीशंस होती है सड़क के ऊपर। अब आपको फॉर्मूला थोड़ी दे सकते हैं कि ऐसे ड्राइव करना है। ड्राइविंग आने के बाद तो आपकी इंडिविजुअल स्थितियां होंगी, सब अपने तरीके से ड्राइव करेंगे। तो आपके जीवन में कैसे अराइज होगा वो आपके ऊपर है। पर हाँ, ये भ्रम कॉमन है, ये कई तरीके के भ्रम की जहां हम हैं कहीं भी भगवान का ध्यान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर भी स्थान की गुरु की महत्ता अगर वैसा ही होता तो आज तो चलो समय अलग है, उस टाइम गुरु परंपरा पागल लोग थोड़ी थे जो एक एक बारीकी से एक एक चीज फॉलो करते थे, एक चीज का इधर उधर नहीं कर सकते। गुरुजी ने ये कह दिया तो ये ही।
माँ ने वहां जिनको जो ड्यूटी दी थी, माँ जाने के बाद भी मैं खुद मिला हूं ऐसे लोगों ने, माँ ने कैजुअली या किसी भी को कहा हो बेटा तू यहाँ या सीढ़ी के ऊपर तू सो जाया कर, जो माँ के रूम की तरफ जाती है वहां किसी को कहा, लास्ट दिन तक वो उसी सीढ़ी के ऊपर सो रहा था। ये जो जो आपका कमिटमेंट होता है उसमें वेवर नहीं करता। माइंड तो तुरंत कहता आजकल ये चल रहा है ये भी कर लो, आजकल ये चल रहा है ये भी कर लो। जब आप माँ के हो चुके हो तो क्या नहीं, मैं तो वही करूंगा जो मेरे को अंदर से समझ में आ गया, जो माँ की वाणी है मैं तो हूँ बहू, उसमें एक बाल भर का अंतर नहीं आने दूंगा। ये है सच्चाई, ये है साधक की वाणी। और जो इनसिंसियर है उनकी तो फिर बाद में कहना ही क्या भाई, उन वो तो कॉमन कॉमन चीजें हैं ही। विशेष तो ये है, इनकी बात करें तो अच्छा लगता है कि जो अपने जीवन में मरने मर जाएंगे, अपने स्तर से नीचे नहीं उतरेंगे। ऐसे लोग भी हैं, फॉलो करना हमारे हाथ में। हाँ जी, कोई बात इसमें? समझ में आ गया, लेकिन हमेशा एक वो सेटिस्फेक्शन रहता है कि नहीं हम तो कर ही रहे हैं और ये चीजें अपने आप स्पॉन्टेनियस हो ही रही है। ये जरूरी है, ये कन्विक्शन आपके माइंड को जरूरी है आपकी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, आपको ये सेंस देने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि आप कितना भी खराब से खराब काम कर दो तो भी वह कहता है इन परिस्थितियों में तो और मैं क्या कर सकता था। ये जस्टिफिकेशन माइंड का 2 3 4 उसके काम है, उसमें सबसे फॉरमोस्ट यही काम है कि आप कहीं भी कैसी भी स्थिति में हो तो भी आपको ये कहेगा कि हाँ ठीक है। आपको सारी चीजों के बावजूद आपको जस्टिफाई करने का काम करता है आपका माइंड, और ये उसका काम है, ये माइंड का रोल है। पर इससे जीवन में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, उससे कुछ नहीं बनता बिगड़ता। कितने लोग हैं जो मार्केट में बैठ के कहते हैं कि हम गीता का जो कर्मयोग है वो कर रहे हैं, और अपने को छेड़, किसी को भी उनको किस लिए जरूरत है कि तू कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात है। पर जो ये कहता है कि मैं प्योर एस्पिरेशन रखता हूं और जीवन में चाहता हूं, अरे जीवन वहम में न बीत जाए। अगर हम समझते हैं कि संतों की वाणी ये है जो परमात्मा का स्वरूप बताती है, चेतना बताती है, अगर ये चीजें संभव हैं, लोगों ने करी हैं, तो क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं हम अगर ये एस्पिरेशन रखते हैं तो निश्चित रूप से हमको ये डाउट है, फियर है, ये सारी चीज को दरकिनार करके हमको अब इसमें लगना चाहिए। हमको इसके अंदर बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ लगना चाहिए, ये सोच के कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम इससे खराब स्थिति में नहीं हो सकते, कि हम जो हैं वास्तव में उस स्वरूप के अलावा हम जी रहे हैं। हमने अपने आप को एक छोटी एग्जिस्टेंस मान रखा है, इससे खराब हमारे साथ क्या हो सकता है। ये हमको रिजोल्यूशन और इंटेंसिफाई करने का जो एक संकल्प है, ये रोज रिन्यू करना पड़ेगा डेली। सो बिस्तर छोड़ने से पहले ही हमको ये आना चाहिए। लोग हमको ये कहें कि अब तो तुम प्रैक्टिकल नहीं रहे, अभी आप ये हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपकी आत्मा उसको यस कहती है। अरे जीना शुरू करो, आप देखोगे कि उसमें इसमें कितना अंतर है। कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों को बांधे रखती है उस चीज से, उस जीवन में जाने के बाद क्या आनंद आता है उनको। और ऐसी कोई चीज है भी नहीं कि आप छोड़ के जा रहे हो। छोड़ना नहीं है इसमें कुछ भी। हाँ जी कीर्ति दीदी, इसको यहीं विराम दे सकते हैं। हाँ पंकज जी, क्योंकि वो ये सारा जो हम पढ़ते हैं इसको अंदर भी लेना होता है ना। बहुत अच्छा वैसे है इसमें, देखिए सिंसेरिटी, ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं, दृढ़ता, ये सब जो आप बता रहे हैं। एक होता है होना, एक होता है करना। फिर हम ये नहीं सोचेंगे हम कर रहे हैं, वो बस हो जाता है। तो ब्यूटीफुल, सुनने में अब कब कर पाएंगे देखते हैं। अब पर ये संकल्प हम रोज रिन्यू करें। ठीक है, इसको यहीं स्नेहा यहाँ रोक देते हैं। जय श्री मां, जय श्री मां। और इसको खुद इंट्रोस्पेक्ट करके आप सारे अपने अनुभव लिखिए और इस संकल्प को रोज दृढ़ बनाइए।
आप जो वास्तव में हैं वैसा जीने की कोशिश कीजिए। इसके साथ हम यहीं विराम दे देते हैं इसका। जय श्री। जय श्री माँ भैया।